नमस्कार साथियों, मैं के एन मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। आज हम बात करेंगे कि एक ही खर्च पे एक बार आप खर्च करें और कुछ ऐसा प्लान करें कि एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल भी हम उसी में से ले लें। जी हाँ, हम आज चर्चा कर रहे हैं बरबट्टी की खेती। बरबट्टी जिसको हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लतरा भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको बोरो भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस खेत में हैं ये 1 एकड़ खेत है और इसमें पहले खीरा लगा हुआ था। फरवरी मार्च में इसमें खीरा लगाया गया था और खीरा जो कि गर्मियों का होता है उसे ठाट पे किया है इन्होंने कि बारिश वारिश हो जाएगी तो नुकसान नहीं होगा। तो खीरे को इन्होंने ठाट पे किया था। ठाट में ये 4 फीट दूरी ये ले ली और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट की है। 2 फीट दूरी ये है, लगभग 5 फीट की दूरी ये होगी। उस समय इन्होंने खीरा लगा लिया। खीरा लगाते समय ही ये चूँकि ये जिनका खेत है ये टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग ये 3 सालों से कर रहे हैं, तो अब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इसको तैयार करते समय ही 1 एकड़ में 2 बोरी प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, 4 किलो भूमि पावर और साथ में जब इन्होंने लगा लिया तो 1 एकड़ में 500 ग्राम ST सीड ट्रीटमेंट का प्रयोग इन्होंने पूरे खेत में कर दिया था। जब इनका खीरा निकलना शुरू हुआ, जब ये बेच रहे थे, बेचते बेचते जब लगा कि खीरा अब अपने अंत समय में है, तभी यानी जून में 25 जून के आसपास इन्होंने क्या किया कि खीरा की जड़ों के पास ही जो है बरबट्टी ये लतरा के बीज को लगा दिया, पूरे खेत में लगा दिया। ठीक है, खीरा जब तक ये जमता तब तक खीरा अपनी समाप्ति पे था। जब ये जमा और खीरा समाप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया, खीरे की जड़ों को वहाँ से कट कर दी। खीरा के प्लांट आप देखिए, खीरा की गौ जो है यहाँ दिख रहे हैं, ये आपको दिखे हुए हैं, बधाई हुई है। तो खीरा जो है कट करने के बाद खीरा सूख गया, पूरी तरह ये खेत खाली हो गया। अब जब ये काट दिए थे उस समय बरबट्टी चल पड़ी थी, लतरा चल पड़ा था। लतरा की खेती जो किसान करते हैं वो ये जानते हैं कि लतरा जैसे ही जर्मिनेट होता है, जब जर्मिनेशन शुरू होता है उसके कुछ ही दिन बाद इनके पत्तों पे माइट और थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। माइट थ्रिप्स का प्रकोप होता है और इसमें येलो मोज़ेक वायरस आता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं। ये 25 जून का लगा हुआ लतरा है और आज हम 25 जुलाई को खड़े हैं, यानी लगभग 1 महीना, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में इसकी ग्रोथ की बात करें तो देखिए ये हाइट हमारे बराबर ये छू रहा है। देखिए ये हमारे बराबर छू रहा है। अब इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, 10 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, 40 दिन के बाद फूल शुरू हो जाएगा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जान करके कि अभी तक इसमें कोई भी स्प्रे, किसी तरह का केमिकल स्प्रे, किसी तरह का फोलियर स्प्रे, किसी तरह का ऑर्गेनिक स्प्रे या किसी तरह की खाद का इस्तेमाल इस किसान ने नहीं किया है। क्योंकि फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जो आप डालेंगे उसमें प्रति जो है 50 बोरी में 10 किलो ऑर्गेनिक मैन्योर भी रहता है। इसलिए खेत पहली फसल में तो आपको लाभ मिलता ही है, नेक्स्ट फसल में भी इसका लाभ आपको मिलता है। अब किसान का देखिए एक ही फसल इन्होंने की, खीरा की खेती, अच्छी इनकम दी इनको, क्योंकि आपने देखा होगा खीरा का रेट बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इसी पे इन्होंने बरबट्टी चढ़ा दी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इनको कुछ भी नहीं, बरबट्टी के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना हुआ, बरबट्टी अपने आप चढ़ जाएगी। और इसके लिए न तो हमने दवा कोई खर्च की, न तो खाद खर्च किया, केवल बीज लाया और लगा दिया। समय समय पे ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, पानी नहीं था तो हमने इसमें पानी दिया। अब एक ही मेहनत पे हमने खीरा काट लिया। बहुत लोग क्या करते हैं, खीरा काट करके दूसरी फसल लगाएंगे जोत करके। ये किसान की खेती जो है इन्होंने जुताई कुड़ाई बंद और ऊपर से कर दिया बरबट्टी। अब बरबट्टी जब ये फलेगी तो इनको बहुत बढ़िया लाभ देगी। यदि आप भी खेती करते हैं तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि खेती में लागत को कैसे कम किया जाए। लागत जितनी कम होगी उत्पादन के साथ साथ उत्पादन तो अच्छा आएगा, साथ ही बचत भी
बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे। तो यदि आप भी खेती करते हैं तो इस तरह से आप खेती करके अपने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।